बैक टू आवर प्रोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डॉक्टर एहसान हमारे साथ दोबारा इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो डॉक्टर एहसान, जो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन अपनी कर रहे थे लाइफस्टाइल और कैंसर के ऊपर, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बात की, तो अब आगे इसके फर्दर और रिस्क फैक्टर्स को क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं आपसे पूछना भूल गया, बताएं बिल्कुल सही है, खैरियत से हैं, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। तो स्टार्ट करें अपने इस जी प्रोग्राम को, इस टॉपिक को। तो डॉक्टर एहसान, इस एपिसोड में हमें बताइएगा कि डाइट, अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है या इनका रिलेशन है वो कैंसर से वो किस तरह से है। खुराक और पहले बेसिकली कैंसर की से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि अगर मैं इसको दोबारा से समराइज़ करूं कि लाइफस्टाइल किस तरह इफ़ेक्ट करता है और कैंसर के साथ किस तरह एसोसिएटेड है। तो जो डाइटरी पैटर्न है या हैबिट है जी जी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी। तो कुछ डाइट ऐसी हैं कि जिसमें कहा जाता है कि ज़्यादा खाने से कैंसर का रिस्क हो सकता है, और कुछ डाइट में चीज़ें या अज्जा या कुछ ऐसी हैं जो कम खाने से कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अब ज़्यादा खाने से अगर हम देखें तो जैसे कहते हैं कि हाई फैटी डाइट, जी, यानी कि फ़ैट का ज़्यादा इस्तेमाल, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने ओबेसिटी को डिस्कस किया था। और ओबेसिटी में मैंने ये बताया था कि मोटापे में बेसिकली उस शख्स में फ़ैट ज़्यादा होता है, ठीक है। और फैट कन्वर्ट होता है ऐसे केमिकल्स में जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा फैट का इस्तेमाल, अगेन ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है फैट की वजह से, ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह हाई सॉल्ट डाइट, ठीक है, हाई सॉल्ट इनटेक, ज़्यादा सॉल्टी डाइट जो है, कुछ लोग जिसको कहते हैं कि कई कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोग सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा। तो उससे कहते हैं स्टमक का जो है कैंसर है वो पहले वो बेसिकली स्टमक अल्सर बनता है और उसके बाद अल्सर फिर बनता आहिस्ता है आहिस्ता और वो कैंसर हो सकता है। इसी तरह हम ये देखें कि अगर हम अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल कम कर दें। हाँ, कुछ चीज़ें लो ऐसी फाइबर भी हैं डाइट, कि जिनके कम की वजह से भी कम की कैंसर वजह जो से है वो हो तो सकता है। उसमें फिर ये है कि कोलन का जो कैंसर है उसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर फाइबर डाइट जो है हम कम लें तो कम लें। ठीक है। अब फाइबर डाइट से मुराद ये है कि हम फल और सब्जियां, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम करें। ठीक है। तो इसकी वजह से उसका रिस्क। अच्छा, मैं ये कहूँगा जो अनकुक्ड या अंडर कुक्ड, जैसे इसे बारबेक्यू आप कहते हो ना, उसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल इज़ अ रिस्क फैक्टर, ओके, क्योंकि वो डायरेक्ट कोयलों पे बनती है तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं वो जब कोलन के अंदर, आंतों के अंदर स्टे करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं जो ख़तरनाक केमिकल हैं और एक कॉज कर सकते हैं तो कि बेसिकली अंडर कुक्ड या सेमी कुक्ड मीट इटसेल्फ नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो आप कह लो कि जो पार्टिकल्स आ जाते हैं जो हार्मफुल, वो जो है वो कॉज करते हैं। इस तरह कुछ आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है प्रोसेस्ड मीट का। जी बिल्कुल ऐसा है। वो बहुत ज़्यादा है, या रेड मीट का। दिस इज़ आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर कोलन कैंसर या स्टमक का कैंसर। जो हम प्रोसेस्ड फूड का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसको हम जंक भी कह लो, जैसे आम इस्तेमाल में लोग कहते हैं कि ये जंक फूड का ये ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जब इसकी मैं मिसाल एक दूंगा, हमें समझने में आसानी होगी सऊदी अरब की ओके, और लाइफस्टाइल की। अगर हम देखें पुरानी पिक्चर्स लोग शेयर करते हैं फेसबुक पे मदीना पाक की या हज की, तो आप उन पिक्चर्स से अंदाज़ा लगाएं कि उस वक़्त लाइफस्टाइल क्या था। ओके, फिर जब वहाँ पर ऑयल की एक सर्ज आई, दरियाफ्त हुई, तो वो जो मुल्क सऊदी अरब है वो एक, जिसे कहते हैं वेल्दी कंट्रीज़ में, जहाँ पर दौलत की फरावानी हुई जी, उससे लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ओके, और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, इस पे स्टडीज़ हैं कि उस लाइफस्टाइल के चेंज होने के बाद सऊदी अरब में डायबिटीज़, हार्ट के प्रॉब्लम, जी, ओबेसिटी और कैंसर ओके, बढ़ गया। ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पे 4-5 साल काम किया, तो मैंने वहाँ पर यंग लोगों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी है। ओके, दे आर वेरी ओबीज, जिसे हम मॉर्बिड ओबीज कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर यंग लोगों में मैंने देखा है, हालांकि ये कहा जाता है
सोडियम। हालांकि ये कहा जाता है कि ये बूढ़ों की बीमारी है, ओल्ड एज की ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन बहरीन वाली साइड पे, कुवैत वाली साइड पे और ये सऊदी अरब में लाइफस्टाइल के चेंज से एक क्लियर, आपको अगर आप स्टडी करो तो पता लगता है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और कैंसर ये बढ़ गया है, ये ज़्यादा हो गया है। तो ये डाइट पैटर्न पे है। उनकी जो डाइट है वो टिपिकली वो डाइट है जिसको हम कहते हैं कि ये अनहेल्दी डाइट है। इस तरह जो वो जिसको आप टी कह लो, ग्रीन टी कह लो या कहवा कह लो, जो वो यूज़ करते हैं, डेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो इंग्लिश जो हमारे मैन्युफैक्चर या वहाँ से जो हमें ग्रीन टी आती है वो उससे डिफरेंट है। उसमें वो स्पाइसेस डालते हैं, तो वो दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी नहीं है, मतलब वो आपकी अनहेल्दी, ठीक है, अनहेल्दी है। तो डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है और ये भी रिलेटेड है कैंसर के साथ। बहुत आपने अच्छी हमें बातें बताई डाइट और कैंसर से रिलेटेड। तो अब अगले अपने उस पे टॉपिक पे चलते हैं। आप बताइएगा कि हार्मोन्स का और उसका कैंसर का क्या आपस में रिलेशन है और कैसे है ये? देखिए, कुछ हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो हार्मोन्स के साथ ग्रो करते हैं। ट्रू दैट। उसमें मेल्स पार्ट्स हैं और फीमेल पार्ट्स भी हैं। वो हम उन्हें कहते हैं कि ये जो साइट्स हैं बॉडी की, ये हार्मोन डिपेंडेंट हैं, ये उसके साथ ग्रो करती हैं। तो जो हमें अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि जो नंबर 1 जो फीमेल्स में अगर अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक देखा जाए तो जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ओके। और ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसा है। तो जब हार्मोन्स, आप एक तो बॉडी में नॉर्मल हार्मोन्स हैं जो अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत है। अगर आप एक्सोजीनियस, इनके बाहर से लोगे हार्मोन्स, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो जो कंट्रासेप्टिव पिल्स ख़वातीन ज़्यादा अरसे तक लेती हैं उनमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। ओके। अब वो 2 या 3 तरह की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं कि जी ये प्योर कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं जी। एक है कि जो ईस्ट्रोजन पिल्स हैं, ईस्ट्रोजन है, एक है जो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हैं, एक है जो कंबाइन दोनों को, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कंबाइन करके दी जाता है। इनमें अगर इनटेक है या हिस्ट्री है तो इसमें जो खातून है शी विल बी एट हायर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। तो हार्मोन्स का रोल है कैंसर के डेवलपमेंट। इसी तरीके से मेल्स में भी यही होगा कि मेल्स के भी जो जेनिटल ऑर्गन जो कि हार्मोन से रिलेटेड होते हैं उनके अंदर भी अगर हार्मोन इनटेक एक्सोजेनस जो है वो एक्सेस में चला जाए तो उसमें भी जो मेल्स में भी चांसेस है इक्वली इतने ही होते होंगे। नहीं, उस जो मेल्स में एक तो हार्मोन डिपेंडेंट जो कैंसर है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। प्रोस्टेट कैंसर को कहा जाता है हार्मोन डिपेंडेंट है। लेकिन जो मेल्स हैं, अगर आप इनकी लाइफ, फिर बात वहीं पे आ गई, लाइफ या लाइफस्टाइल की तो क्या बात आ गई। हार्मोन रिलेटेड जो कैंसर है वो फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स? ज़्यादा, बिकॉज उनका लाइफ देखें ना, लाइफ साइकिल देखें और लाइफ स्टाइल देखें कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उनको ये पिल्स लेनी पड़ती हैं या वो लेती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। अब जो फीमेल्स मेरे ख्याल से लाइल्मी की वजह से इसको ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू करती हैं या किसी की सुपरविजन के बगैर खुद से लेना शुरू कर देती हैं, तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है कैंसर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सूरज की बेसिकली रोशनी का और कैंसर का आपस में क्या रिलेशन है, या आप कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे बताएं जो आपको पता है कि जिस तरह से हम लोग तो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं कि जो कि डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर उन पे पड़ता है, तो क्या उनमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कॉज ऑफ द सनलाइट एक्सपोजर? सनलाइट भी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है हमारी दुनिया में मुख्तलिफ रीजन वाइज। ठीक है। जैसे हमारे मुल्क में डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ये डिफरेंट है। तो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो कुछ लोगों की फिर बात आ गई, मैं कोट करूँगा लाइफस्टाइल पे। ओके। देखिए, पाकिस्तान में हमारा ये लाइफस्टाइल नहीं है सन बाथ लेना, ठीक है, या बिल्कुल ऐसा है, बीच पे जाके शर्ट उतार के सन के नीचे बैठना, ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है जी। लेकिन यूरोपियंस का ये लाइफस्टाइल है, ये वहाँ नॉर्मल है। तो वो लोग ज़्यादा अरसे तक अपने रेगुलरली, ये नहीं कि कभी कभी, रेगुलरली वो जिसे कहते हैं ना कि वो सन को, सूरज को तलाश करते हैं और सूरज के लिए वो ट्रैवल करते हैं। अब यूके में जहाँ पर सूरज कम होता है तो वो लोग ट्रैवल करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे,
तो जब ज़्यादा देर तक रेगुलरली अपनी स्किन को एक्सपोजर देते हैं सन का, तो उनमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, स्किन का एक सेल का कैंसर है। और इसी तरह उनमें बेजल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ये भी स्किन के एक सेल का कैंसर है। और इसमें उनको मेलानोमा हो सकता है, ये भी एक स्किन का कैंसर है। तो वहाँ पर रूटीन में स्किन की स्क्रीनिंग होती है। ओके, ठीक है। यानी कि रूटीन में कहा जाता है कि जैसे आप अपनी ब्लड टेस्ट करवाते हो या कुछ और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी करवाते हो, तो वहाँ रूटीन में स्किन की, होल बॉडी स्किन की स्क्रीनिंग की जाती है देखने के लिए कि कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा स्किन ठीक हो गया। मतलब यहाँ पे तो इन प्रैक्टिस इतना नहीं हमारा नहीं है, हमारा वो लाइफस्टाइल में नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर नहीं है। तो मतलब एशियंस आर फार, आप कह लो कि मोर प्रोटेक्टिव बाय गेटिंग द स्किन कैंसर। स्किन डिफरेंट है, उनकी स्किन डिफरेंट है। ये भी तो कहते हैं कि फेयर स्किन के जो लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन कम जो होता है, जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आवर एशियंस। अब जहाँ तक रहेगी बात ऑक्यूपेशन की, तो सम ऑक्यूपेशंस आर रिलेटेड कि अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं तो कैंसर रिस्क ज़्यादा है। ठीक है। अब वो कारपेंटर हैं जैसे, ठीक है, जो पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनसे ऑब्वियसली केमिकल्स हैं। हाँ जी, जो ये माइंस में लोग काम करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पर फ्यूम्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स जो लोग उनको हैंडल करते हैं, तो इन इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं वो रेगुलर इनहेल कर रहे होते हैं इन केमिकल्स को। तो उनमें फिर ये एसोफेगस का, खुराक की नाली का, ब्लैडर का और स्टमक का कैंसर की जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन का और वायरस का आप रिलेशन बताइएगा कि इसका कैंसर से कैसे ये रिलेट करते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है या इनडायरेक्टली रिलेटेड है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ओके, वायरस की और कैंसर की। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, हम लोगों को पता है, वो हेपेटाइटिस बी और सी है जी। हेपेटाइटिस बी और सी कैन कॉज लिवर कैंसर। जी बिल्कुल, चेंज कर देते हैं लिवर के सेल को, तो लिवर कैंसर हो सकता है। एक कैंसर है जिस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, वो कैंसर है सर्विक्स का। जी, सर्वाइकल कार्सिनोमा। उसमें देखा ये गया है कि एक ख़ास जो वायरस है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बिल्कुल उसकी कॉज होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 100% एसोसिएटेड है और ये प्रिवेंटेबल है और इसकी वैक्सीन भी मौजूद है। इसकी सर्वाइकल कैंसर में HPV की कि अगर आप वो वैक्सीनेशन ले लो तो ये प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसकी अभी अवेयरनेस इतनी नहीं है, लोग इस पर बात नहीं करते। तो क्या पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन अवेलेबल है? बिल्कुल मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से इसकी भी अवेयरनेस करें। हम इस पर एक पूरा एक प्रोग्राम भी करेंगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि इसकी वैक्सीन यहाँ हम इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे और फिर इसको भी लोगों को हम इसकी अवेयरनेस देंगे। ठीक है। स्लीप और स्ट्रेस के ऊपर अगर बात की जाए तो स्लीप और स्ट्रेस का जो है वो रिलेशन है कैंसर से, और अगर है तो कितना स्ट्रांगली है? जैसे और बहुत सी बीमारियां हैं जो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने से या टेंशन से या एंग्जाइटी से हो सकती हैं, उसी तरह कैंसर भी डेवलप हो सकता है। उसका मैकेनिज़्म ऐसे है कि अगर मैं पहले स्लीप का बताऊं, देखें हमें लाइफ में, हमारे मज़हब में हर चीज़ के बारे में गाइड किया गया, बताया गया। बेशक। तो जब हम कहते हैं दिन है जागने के लिए, रात है सोने के लिए, तो देखा ये गया है कि जो लोग नाइट में काम करते हैं या शिफ्ट वर्कर्स होते हैं या जैसे फ़्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं जिन्हें हम एयर होस्टेस कहते हैं, मेल हैं और फीमेल हैं, एक तो ये है कि वो नाइट में उनका लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जी। जब बाहर अंधेरा हो गया है लेकिन वो लाइट में है, मसनूई लाइट कह लें उसको, और फिर उनका जो रिदम है सर्केडियन रिदम और उनका जो स्लीप पैटर्न है वो बदल जाता है। फिर एक जोन से टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाना, तो बॉडी है वो कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, जो हमारा क्लॉक कहता है, हमारा जो क्लॉक है, तो उसमें कहते हैं कि एक स्पेशल एक प्रोटीन है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जो इम्यूनिटी बनाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से सेल जो है वो अपना काम जब गड़बड़ करते हैं तो वो कैंसर का रिस्क कॉज कर सकता है। इसी तरह स्ट्रेस में, टेंशन में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो बॉडी के सेल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है कि जो डाइवोर्स्ड
पेरेंट के चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, यानी कि वो वालिदैन जिनमें डाइवोर्स हो जाती है तो उनके बच्चों में कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी एक तो रीज़न वही स्ट्रेस और एंजाइटी है। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। इम्यूनिटी भी शायद बच्चों की डिक्रीज हो जाती देखिए है। जब कोई फैमिली इशू होगा तो स्मोकिंग का रिस्क बढ़ जाएगा जी सर। कि लोग स्मोक करना शुरू कर देते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, खाने पीने की जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ तो नहीं बेसिकली जाओगे, लाइफस्टाइल इफेक्ट हो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हाँ। कैंसर का रिस्क बढ़ गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर एहसान, आपने इस प्रोग्राम में भी हमें काफ़ी इसके जो थे कैंसर से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स थे उनके ऊपर रोशनी डाली। अब हम इंशाल्लाह अपनी बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को भी देखा। नेक्स्ट एपिसोड हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम अपने अगले कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि हमारे टॉपिक एक कंप्लीट तौर पे जो है वो वाइंड अप हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।